नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मिस्टर एक्स आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक ऐसी भयानक घटना लेकर आया हूं जिसे जानकर आपका रोम रोम कांप उठेगा। देखो, इस दुनिया में हर कोई सक्सेस होना चाहता है। अब सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। कभी कभी आप नहीं देखते कि कोई बंदा रातों रात ही शोहरत हासिल करने लगता है। ना तो उसके पास कोई खास स्किल है, ना उसके पास ऐसा माइंडसेट है, ना उसकी कोई इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास बहुत अंधा पैसा आते रहता है। तो हमारे दिमाग में यहीं पर बत्ती जलती है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसके पास इतना पैसा आने लग गया, और जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं आ रहा। तो इन सब के पीछे कुछ अलग शैतानी ताकतें काम करती हैं, और जो घटना मैं आपको शेयर करूंगा, हो सकता है काफी लोगों को ऐसी चीज कभी नजर में आई भी हो, और अगर नहीं भी आई है तो कभी ना कभी आपको ऐसा दिख भी जाएगा। तो जिस लड़के की मैं स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं, वह बंदा भी अपने जीवन से काफी परेशान था और बहुत बड़े बड़े सपने उसने अपने जीवन के लिए बना रखे थे, लेकिन वह पूरे नहीं हो पा रहे थे। और उसके बाद जो उसके सामने आया, उसने उसकी पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया। लेकिन उसने यह सब कुछ किया कैसे और कौन इन सब के पीछे काम कर रहा था, वहीं आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। अच्छा, जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं और आप मिस्टर एक्स की फैमिली के मेंबर्स नहीं बने हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए शुरू करते हैं। अंकुश पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में अपनी पत्नी आराधना के साथ बैठा अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। वे लोग पहाड़ की एक चोटी पर बैठे थे। तभी अंकुश की नजर सामने की पहाड़ी पर पड़ती है, जो ज्यादा दूर नहीं थी। वहां उसे एक अजीब और रहस्यमयी महिला दिखाई देती है, जिसने काले वस्त्र पहन रखे थे और वो बहुत देर से एक ही स्थान पर खड़ी थी। अंकुश ने काफी देर तक उस महिला पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब अंकुश का ध्यान उस महिला पर जाता है कि ये महिला पिछले 1 घंटे से यूं ही खड़ी है, तो अंकुश के शरीर में एक झुरझुरी पैदा हो जाती है। आराधना, जो उस समय अंकुश के कंधे पर सिर टिकाए बैठी थी और उससे लगातार बातें कर रही थी, जब वो अंकुश को चुप देखती है तो गुस्से से अंकुश को झंझोड़ते हुए कहती है, ओहो, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं। अंकुश भी हकलाते हुए कहता है, हाँ हाँ। आराधना गुस्से में कहती है, नहीं, तुम नहीं सुन रहे। आराधना गुस्से में वहां से जाने लगती है। अंकुश भी उसके पीछे जाने के लिए मुड़ता है और एकदम घबरा जाता है, क्योंकि अब तक वो जिस महिला को सामने की पहाड़ी पर देख रहा था, वो महिला अंकुश के पीछे ही थी। अंकुश घबराकर पलटता है और सामने वाली पहाड़ी पर देखता है तो अब वहां कोई नहीं था। अंकुश चौंक जाता है कि इतनी जल्दी ये महिला यहां कैसे आ गई। वो महिला अंकुश की ओर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। अंकुश को उस महिला का मुस्कुराना बहुत ही अजीब लगता है। वो उस महिला को अनदेखा करते हुए अपनी पत्नी के पीछे पीछे जाता है। वे लोग आराधना के घर पहुंच चुके थे। अंकुश और आराधना की लगभग 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। वैसे तो अंकुश भोपाल का रहने वाला है, लेकिन भोपाल में एक प्राइवेट जॉब करते हुए उसकी मुलाकात आराधना से हो गई थी, जहां उसे आराधना भा गई। वहीं आराधना को भी अंकुश बहुत पसंद आया, इसलिए दोनों ने शादी करने का फैसला किया। अंकुश और आराधना के साथ रहने के फैसले से अंकुश के परिवार वाले खुश नहीं थे, इसलिए अंकुश ने परिवार से अलग रहने का फैसला किया। जबकि अंकुश की माली हालत भी ठीक नहीं थी। वह मात्र 15,000 की एक मामूली सी जॉब करता था। उसके सपने बड़े थे। वह एक खुद की कंपनी खोलना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। उसकी फैमिली भी बहुत मिडिल क्लास थी। वे लोग भी इतना पैसा नहीं लगा सकते थे, क्योंकि अपना काम करने में हमेशा रिस्क होता है। इसलिए वे अंकुश से यही कहते थे कि वह 15 से 20,000 की नौकरी पर ही आश्रित रहे। शादी के कुछ समय तक अंकुश और आराधना भोपाल में ही रहे। फिर आराधना ने अंकुश से कहा, अंकुश, यहां रहकर हम थोड़े बहुत पैसे ही बचा पाते हैं, इससे अच्छा तुम मेरे घर चलो। आराधना का घर महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में था। आराधना ने अंकुश को उसके पिता के साथ काम करने का ऑफर भी दिया। उसके पिता का एक रेस्टोरेंट था, जिसके वह अकेले ही मालिक थे।
आराधना ने कहा कि मेरे पिता को हमारे रिश्ते से कोई परेशानी नहीं होगी और वह तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में रख भी लेंगे। मैं उनकी इकलौती बेटी हूं। उनके बाद सब कुछ हमारा ही होगा। ऐसे हमारी माली परेशानी दूर हो जाएगी। अंकुश को भी यही सही लगा। वह आराधना के साथ महाबलेश्वर चला तो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को ढूंढ रहा था। अंकुश जो चाहता था उसे वह मिल नहीं रहा था। आराधना के पिता ने अंकुश को अपने रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट दे दी थी, लेकिन अंकुश उससे खुश नहीं था। अंकुश उससे क्या, कभी भी अपने काम से खुश नहीं रहा। वह हमेशा पैसा जोड़ने की सोचता था और अपनी कंपनी खोलने की सोचता था, लेकिन हाँ, वो आराधना के साथ खुश था। अंकुश और आराधना को महाबलेश्वर गए